हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राजपूत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लिटिल एजुकेटर पे, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th एंड 10th की साइंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वस्तु जो इस संसार में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, एक स्पेस घेर रही है और उसका कुछ वजन है, तो हमारे मैटर कहलाता है। जैसे कि आपने अपने हाथ में जो फ़ोन पकड़ रखा है, या आप जिस टैब पे पढ़ रहे हैं, या आप जिस लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ वज़न है। वो आपकी टेबल का कुछ जो है वो पार्ट घेर के रखी हुई है, ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, उसका कुछ वज़न है। उसने आपके रूम का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है। आपने हाथ में जो अपने पेन पकड़ रखा है, उसका भी कुछ वज़न है। ऐसे ही जो बहुत से एग्ज़ाम्पल्स अपने आप लोग जो चारों तरफ देखते हैं, इधर-उधर देखते हैं, आपके पास में रखा हुआ पेन, मोबाइल, चेयर, यहाँ तक आप स्वयं एक प्रकार से मैटर हैं। तो हम लोग जानेंगे कि भाई मैटर्स को हम लोग फ़ील कैसे करते हैं। देखो भाई, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन कौन-कौन से? नोज़, ईयर, स्किन एंड आई। तो हम लोग इन पाँचों के द्वारा इसको फ़ील करते हैं। जैसे कि भाई कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये पेन है, हम लोग इसको 2 तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसको छू करके और इसको देख करके। तो इसी तरीके से जो भी कोई न कोई मैटर है, उसको हम लोग फ़ील कर सकते हैं। और भाई हमारे जो एंशिएंट फिलॉसफर थे, उनका मानना ये था कि कोई भी जो मैटर है, वो 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मतलब पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब वो पंच तत्व क्या होते हैं? आइए जानते हैं पंच तत्व क्या होते हैं। वो पंच तत्व होते हैं वाटर, स्काई, अर्थ, फायर एंड एयर। हाँ, तो आइए अब हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसकी वज़ह से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि भाई हवा हमें दिखती भी नहीं है, तो क्या वो मैटर होती है? आइए हम लोग जानते हैं। आपने अभी पढ़ा कि भाई मैटर जो होता है, वो 2 कंडीशन को फुलफ़िल करता है। पहला वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और दूसरा उसका मास होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये एक वो बैलून है। अब जब हम लोग इस बैलून को फुलाएँगे, तो इसके अंदर हवा भर जाती है। तो अब भाई हवा ने पहले तो कंडीशन फुलफ़िल कर दी कि वो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये हमारी पहली कंडीशन फुलफ़िल कर दी। अब भाई आपने देखा होगा कि जब किसी फुटबॉल के अंदर हवा भरी होती है, या आपकी बाइक या साइकिल के टायर के अंदर जब हवा भरी हुई होती है, तो उसका कुछ मास बढ़ जाता है, उसका कुछ वेट बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से हवा जो है सेकंड कंडीशन को भी फुलफ़िल करती है, उसका कुछ मास भी होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हवा मैटर है। तो हमारे जो एंशिएंट फिलॉसफर थे, उनका मानना ये था कि जो कोई भी मैटर है वो 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। स्काई, अर्थ और वाटर, फायर एंड एयर से मिलकर बना हुआ है। तो आज हम लोगों ने जाना कि मैटर क्या होता है, मैटर को हम लोग कैसे फ़ील कर सकते हैं, और मैटर की उम, मैटर को एंशिएंट टाइम में कैसे रिप्रेज़ेंट किया गया। तो ऐसे किस चीज़ से बना हुआ होता है, यानी जिस चीज़ से बना हुआ होता है उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएँ पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई मैटर है, ये आपका कोई मैटर है, ऐसे मान लीजिए ये। तो हमारा जो मैटर होता है,
वो बहुत ही छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत ही छोटे मतलब ये जो मैटर है मान लीजिए, ये बहुत ही छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम लोग अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। इवन नॉर्मल स्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। तो उसको देखने के लिए कुछ सुपर पावर माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। अब ये पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, तो भाई पार्टिकल्स कैसे होते हैं आइए जानते हैं। पार्टिकल्स बहुत छोटे तो होते हैं, लेकिन मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स हम लोग एटम को भी कहते हैं और मॉलिक्यूल को भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। एक ऐसा पार्टिकल, मान लीजिए एक ऐसा पार्टिकल जिसको जो अकेला सर्वाइव कर सकता है, इस ब्रह्मांड में अकेला सर्वाइव कर सकता है, उसको हम लोग एटम कहेंगे। और मॉलिक्यूल कुछ नहीं, ये एटम है। यही एटम, 2-4 एटम या 2 एटम या बहुत से एटम मिल जाते हैं, जो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। उस ग्रुप को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हुई हमारी बात कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसकी विशेषताएँ, यानी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली ये, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अभी मैंने बताया कि जो मैटर के भाई पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उनको हम लोग आँखों से भी नहीं देख सकते हैं। इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। उसके लिए सुपर पावर माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि भाई मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हमारी ये दूसरी प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब भाई ये मान लीजिए एक मैटर है और इसके अंदर ये पार्टिकल्स भरे हुए हैं, मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बना ही हुआ है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके बीच में ये देखिए, ये स्पेस बच जा रहा है, ये स्पेस बच जा रहा है। तो भाई ये स्पेस किस मैटर में कितना होगा, ये उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सॉलिड है, मान लीजिए एक सॉलिड है। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही कम स्पेस बच रहा है। ये देखिए, मगर इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये हमारा क्या हो गया सॉलिड। अब ये भाई ये एक हमारा ये इधर है ये लिक्विड। आप लिक्विड में देख रहे होंगे भाई इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस बच जा रहा है। ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस बच जा रहा है। ये हमारा क्या है लिक्विड। और वही अभी हम लोग आ जाते हैं भाई गैस में। गैस में क्या होता है, एक यहाँ है तो एक कहीं यहाँ होगा, एक कहीं यहाँ होगा। इसमें बहुत दूर-दूर पार्टिकल्स रहते हैं। इसी वज़ह से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरा हाथ अभी इसमें नहीं जा रहा, मार्कर में जा रहा है। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास-पास है। इस वज़ह से इसमें हाथ मेरा नहीं जा पा रहा है।
अभी वही पानी में आप डालेंगे तो पानी में जाएगा लेकिन थोड़ा फ़ोर्स लगता है, उतनी आसानी से नहीं जाता है। आप रुकेगा आपका हाथ, सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। मतलब और लिक्विड में जाएगा मगर बहुत फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। और वही आप गैस में देख लीजिए, ये देखिए, ये जा रहा है हाथ हमारा इधर-उधर चल सकता है। तो इसका मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत दूर-दूर हैं। ठीक, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी होने को आई। अब हम लोग इसको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझेंगे। आइए भी जानते हैं एग्ज़ाम्पल। किसका एग्ज़ाम्पल? भाई इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे आज। अब भाई अभी नहीं मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद आप जाइए किचन में और उठाइए भाई साहब 1 ग्लास, उसमें आधा ग्लास पानी भरिए, एकदम नीट एंड क्लीन पानी भरिएगा और उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए। ये मान लीजिए आपने 1 ग्लास उठा लिया, ठीक? बहुत अच्छा नहीं बन पाया लेकिन कोशिश करते हैं। आपने इसमें भाई यहाँ तक पानी भर लिया, यहाँ तक इसमें पानी भर लिया। अब आपने इसमें यहाँ तक पानी भर लिया, उसके बाद में आपने इसमें डाल दिए भाई साहब 1 चम्मच चीनी डाल दिया आपने मान लीजिए। अब ये भाई चीनी जब ऊपर से गिरी यहाँ से, ऐसे गई इसके अंदर तो यहाँ पे ये स्टोर हुई। अब जब ये यहाँ पे इकट्ठा हुई, तो अभी तक इस पानी का लेवल यहाँ तक था। जब इसमें चीनी बढ़ी तो इसका लेवल यहाँ तक हो गया। जैसा कि आप लोगों ने उसमें पढ़ा था, जब हम लोग छोटे थे तो कहानी पढ़ते थे, एक प्यासा कौवा था, उसने कंकड़ से ला करके मटके में डाल कर उसको पानी को ऊपर कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका लेवल भी ऊपर हो गया, पानी यहाँ पे आ गया कुछ उठ के इसे। लेकिन आप भाई साहब शांत बैठने वाले कहाँ? आपने तुरंत चम्मच निकाला और इसमें डाल दिया चम्मच। मान लीजिए चम्मच है ये और उसको ऐसे घोलना चालू कर दिया। अब इसमें आप इस ऐसे-ऐसे घोल रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि इस पानी का लेवल, सेम पानी, वही पानी, उसी ग्लास में, उसका जो लेवल है फिर से उतना ही आ जाता है। तो भाई क्या जादू हो गया? चीनी कहीं चली गई? नहीं। जब आप घोल रहे थे, चीनी गल रही थी और वो चीनी जा कर के इस जो पानी है, पानी मैटर है ना, पानी के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है उसमें जाके बैठ गई, ठीक? तो इस वजह से इस तरीके से प्रूफ होता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई नीट एंड क्लीन पानी रखिएगा। अब इसमें आपने आधा गिलास भर रखा, अब इसमें मिलाइए भाई आधा गिलास ठंडा पानी और थोड़ा-सा नींबू और इसको बन जाएगा आपका बढ़िया शरबत और इस तरीके के कड़ाके की गर्मी में पीजिए शरबत, ठीक? तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। भाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आइए भाई इसको भी समझते हैं, इसमें क्या है? ये मान लीजिए ये हमारा भाई अभी आप हम लोग इसको सॉलिड गैस और लिक्विड के उस पे समझाते हैं। ये भाई साहब इसके अंदर पार्टिकल्स भरे हुए हैं। ये इसके अंदर पार्टिकल्स भरे हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसी तरीके से सब में ये लगे हुए हैं।
ये लोग किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से लिक्विड में भी ये भाई मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। और भाई लेकिन हमें गैस में बहुत दूर-दूर हैं पार्टिकल। जैसा कि हमने अगले प्रॉपर्टी में बता रखा है, कि इसके पार्टिकल बहुत दूर-दूर हैं। अब ये देखिए ये हमारा है सॉलिड। क्या है हमारा ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये है गैस। ठीक, देखिए सॉलिड में हमारी स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये मूव नहीं करते लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक? और ये जो है ये मूव करते हैं। ये मूव तो करते हैं, मगर गैस के कंपेयर में बहुत कम मूव करते हैं ये। गैस के कंपेयर में ये बहुत कम मूव करते हैं। इस हिसाब से अगर मूविंग प्रॉपर्टी के हिसाब से गैस भाई हमारा बड़ा है, मान लीजिए। क्योंकि गैस ज़्यादा मूव कर पाता है, लिक्विड उससे कम, और सॉलिड को हम लोग कह सकते हैं उससे भी कम। मतलब ये वाइब्रेट करता है, ठीक? तो हमारी ये बात इसकी भी हो गई कि सॉलिड में भाई वाइब्रेशन होता है, लिक्विड मूव तो करता है मगर गैस के कंपेयर में बहुत कम मूव करता है। और गैस भाई आप देख पा रहे हैं कितनी तेज़ ये मूव कर रही है इधर-उधर। अब इसका एक हम एग्ज़ाम्पल लेके बताते हैं। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जब भाई आप सुबह-सुबह सो के उठते हैं, आप देख रहे हैं, जैसे बाहर निकले भाई अपने रूम से, देख रहे हैं एकदम ये क्या अच्छी खुशबू आ रही है एकदम धूप बत्ती की। तब तक मम्मी उठ करके नहा धो करके एकदम पूजा पाठ कर चुकी हैं, एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही। आप मंदिर की तरफ नहीं गए फिर भी आपके रूम की तरफ आ रही। तो भाई खुशबू कैसे फैल रही है? उसके जो पार्टिकल हैं अगर जो उससे धुआँ निकल रहा है धूप बत्ती से, उसके पार्टिकल्स हवा मिलते हैं, हवा हमारी मतलब भाई गैस उससे मिलते हैं। और वो अभी मैंने बताया कि ये बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और ये चारों तरफ मूव करते हैं। तो ये पूरे हमारे आस-पास फैल जाते हैं। तो आई होप सब लोग आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से ये वाली प्रॉपर्टी भी। अब हमारी बची भाई लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कि पहले इसको इरेज़ करते हैं। ये हमारी भाई चौथी प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब भाई इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। उसी तरीके से जैसे कि आप पूरा दिन अपने मोबाइल से अट्रैक्ट चिपके रहते हैं, उसी तरीके से पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। अब हम ये जानेंगे कि भाई किसमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, किसमें कम अट्रैक्ट करते हैं, किसमें सबसे कम अट्रैक्ट करते हैं। देखिए भाई ये है सॉलिड, ये बना लिया भाई हमने लिक्विड, और ये बना लिया गैस। ये है भाई गैस। देखिए ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत कस के एक दूसरे को पकड़ के रखे होते हैं, अट्रैक्ट करके रखे होते हैं। बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं ये।
बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक? लेकिन सॉलिड में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है भाई। इसके बीच में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। और गैस में तो भाई साहब, गैस है फिर, गैस में तो बहुत दूर-दूर पार्टिकल्स होते ही हैं, ठीक? तो अब हमको इसको प्रूव करना है भाई, अट्रैक्ट। ये देखिए, ये आप लोग देखो बहुत पास-पास हैं इसके पार्टिकल्स। ये जो है हमारे भाई ये पार्टिकल्स हैं। तो ये बहुत पास-पास हैं और आप लिक्विड में देख पा रहे होंगे इसके बीच में स्पेस है भाई, ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत दूर। अरे उसी तरीके से समझिए भाई कि कितना अट्रैक्ट रहते हैं। मान लीजिए जब आपकी मम्मी आपको सुबह टिफ़िन देती हैं, तो भाई उसको मान लीजिए सॉलिड रहता है एकदम, सॉलिड रहता है भाई एकदम कि सुबह मान लीजिए 7 बजे का आपका स्कूल है, 7 एएम पे मान लीजिए भाई आपका टिफ़िन एकदम सॉलिड रहता है। उसमें सारा लंच एकदम बढ़िया भरा रखा हुआ रहता है। वही भाई जैसे ही हमारा सेकंड पीरियड बीतता है, थर्ड पीरियड आता है, अब आप लोग आधा टिफ़िन खा लेते हैं भाई साहब। ये मान लीजिए 10 बजे, 10 नहीं मानिए 9:20, मान लीजिए इतने टाइम तक आपका भाई ये वही टिफ़िन जो सॉलिड था सुबह, अब आपने उसको भाई लिक्विड बना दिया। कैसे? पीछे बैठ के चुपके-चुपके से लंच करके, ठीक? अब उसमें अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ है। अब माने भाई साहब ये हो गया लंच टाइम। अभी लंच टाइम में आपने बचा हुआ पूरा खाना खा लिया। अब आपने टिफ़िन में क्या छोड़ दिया? जो मिर्ची पड़ी हुई थी उसमें, हरी मिर्ची छोड़ दी। आपको प्याज़, टमाटर नहीं पसंद था, उसको निकाल के फेंक दिया। तो इस तरीके से आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि भाई सॉलिड हमारा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, लिक्विड उससे कम और गैस सबसे कम, ठीक? अब इसमें भाई ये सबसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है सॉलिड, फिर उससे कम लिक्विड, फिर सबसे कम गैस। अब भाई अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल तो पढ़ चुके हैं। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसमें क्या नहीं समझ में आया? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, आपका मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये एक ऐसा अड्डा है जहाँ पे हम लोग रटते नहीं सीखते हैं, रटते नहीं सीखते हैं, ठीक? स्टेट ऑफ मैटर्स को। तो जैसा कि आप लोग क्लास 5th एंड 6th से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि कोई मैटर है तो जनरली 3 स्टेट्स में डिवाइड होता है रहता है, जो कि स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे और एक-एक स्टेट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर पेपर में आता है तो आप फोड़ के आओगे, ठीक? तो अब हम लोग बात करने वाले सॉलिड की। सॉलिड, तो भाई सॉलिड को हम लोग ऐसे समझ रहे जैसे आप ऐसे लोकल प्रचलित भाषा में जानेंगे कि क्या होता है सॉलिड। जैसे कि आप देख रहे होंगे कोई चीज जो जिसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, जिसका शेप फिक्स रहता है, जिसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अच्छे से अरेंज रहते हैं, जैसे कि ये मार्कर, या फिर आप जिस फोन पे देख रहे हैं मेरी वीडियो वो। ऐसे आप अपने चारों तरफ देखिए बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे जिनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, जिनका शेप नहीं चेंज हो सकता है, ठीक? तो आइए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज आज जानेंगे, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की। कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड।
तो भाई हमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है, क्या भाई जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो वॉल्यूम, जैसे आप कोई भी एक सॉलिड ले रहे हैं, देखिए आपके पास, आपने जो अपने हाथ में फोन पकड़ रखे, आपके बगल में रखी हुई बुक, या आप जिस चेयर पे बैठे हो वो, उसको देखिए क्या वॉल्यूम चेंज हो जाता है क्या टाइम के साथ में? नहीं चेंज होता ना। और तो इसी प्रकार से आप समझिए कि जो हमारा जो सॉलिड होता है भाई, उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है हमेशा, ठीक। तो और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी है हमारी भाई फिक्स शेप। अच्छा आप बताइए, जैसे कि सॉलिड, कोई भी सॉलिड होता है, तो आप लोग जिस शेप में उसको देख रहे हैं उसी शेप में तो रहता है। जैसे मार्कर है, ठीक, ये भी सिलेंडर शेप में है। देखिए सिलेंडर शेप में है, तो क्या अभी ये थोड़ी देर, ये क्या अभी इसको मैं नीचे रख दूं या कहीं रख दूं तो क्या ट्रायंगल में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि ये जो हमारा भाई इसका शेप है वो फिक्स रहता है। और हमारी थर्ड भाई क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ये जो सॉलिड होता है उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। ये देखिए हम दबाने की कोशिश की, दब रहा है, दब नहीं रहा है ना, दब रहा, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। नॉन कॉम्प्रेसेबल, ठीक। तो हम लोग इसको दबा नहीं सकते हैं। और भाई हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी हाई। मतलब कि भाई जो ये सॉलिड होता है, इसके अंदर भाई जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा होता है। हमारा अगली स्टेट कौन सी थी? लिक्विड। अगली स्टेट थी भाई हमारी लिक्विड। देखिए भाई जो लिक्विड होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो भाई फिक्स रहता है। भाई जो हमारे लिक्विड है, आप पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन क्या उसका शेप फिक्स रहता है? क्या उसका शेप फिक्स रहता है? आप लोग बताइए कमेंट में। भाई हमारे साथ तो नहीं रहता है फिक्स, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप किसी ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास का शेप, अगर आप उसको किसी बॉटल में डाल रहे हैं तो उस बॉटल का शेप ले ले रहा है। तो इसका मतलब भाई जो लिक्विड का शेप होता है वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस कंटेनर में वो डलता है उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है, ठीक। तो शेप जो है वो शेप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक। और भाई हमारे अगली प्रॉपर्टी, क्या हम लोग पानी को दबा सकते हैं? हाँ भाई दबा सकते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, ठीक। जैसे कि सॉलिड के कंपैरिजन में हम लोग इसको दबा सकते हैं। हाँ, कंप्रेसिबल। अब हम लोग जानेंगे इनके बीच की, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, ठीक। जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भाई थोड़ा लो होता है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। तो सॉलिड के कंपैरिजन में जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज लो
किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड। ठीक, तो सॉलिड के कंपैरिजन में इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लो होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बात करने वाले भाई गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। गैस, देखिए भाई गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक, जैसे क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सॉलिड में फिक्स रहता है, लिक्विड में फिक्स रहता है, लेकिन गैस में नहीं फिक्स रहता है। तो भाई वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड इन गैस। और भाई अब हम आगे देखेंगे, क्या इसका शेप फिक्स रहता है? अच्छा बताइए आप लोग, क्या इसका शेप फिक्स रहता है? अगर अभी आप इसी हवा को भाई पहिए के ट्यूब में भर रहे हैं तो उसका शेप ले ले रही है, बैलून में भर दे रहे हैं तो उसका शेप ले ले रही है। तो इसका मतलब भाई इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका शेप भी नहीं फिक्स होता है। तो भाई हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है भाई कि ये इसको हम लोग दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते? बिल्कुल दबा सकते हैं। ये देखिए आप, ये दब जा रही है आराम से। देखिए इसके बीच में भाई ये गैस ही तो है, इसके बीच में ये आराम से दब जा रही है, तो ये कंप्रेसिबल होता है। अब भाई हम लोग इनके जानेंगे इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है। तो भाई इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज वेरी लो, इज वेरी लो, ये इज वेरी वेरी लो। ठीक, तो इसके बीच के जो फोर्स का अट्रैक्शन होता है वो बहुत बहुत कम होता है। तो अब हमने एक एक को पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग पढ़ लिया। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर ये मान लीजिए जो ठीक, अब इसको हम लोग कंपेयर करें, एक चार्ट बना के आप लोगों को दिखाते हैं। देखें भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी, सॉलिड, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो भाई प्रॉपर्टी पहले क्या रहने भाई? वॉल्यूम। पहली प्रॉपर्टी वॉल्यूम, दूसरी शेप, और तीसरी कंप्रेसिबिलिटी, और चौथी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई पांचवी मूविंग पार्टिकल्स। ठीक, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं भाई, सॉलिड में वॉल्यूम कैसा रहता है भाई? वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। और लिक्विड में भी फिक्स रहता है। और गैस में
गैस में नहीं फिक्स रहता है, नॉन फिक्स्ड। ठीक, तो गैस में नहीं फिक्स रहता है। और भाई सेफ हमारा कैसे रहता है, इसका फिक्स रहता है। लिक्विड का, लिक्विड का फिक्स नहीं रहता है। लेकिन आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये किस, जो सॉलिड का शेप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आप लोग बताइएगा जरूर। ये नॉन फिक्स्ड, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, नॉन फिक्स्ड। अब एक कंप्रेसिबिलिटी, भाई इसमें तो मान लीजिए भाई एकदम सॉलिड में ना के बराबर होती है, मतलब वेरी लो। ठीक, इसमें भाई हाँ, इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये मान लीजिए हाँ इसमें होती है। हाई नहीं कह सकते हैं, ये मान लीजिए हाँ, ये कह सकते इसमें हाँ प्रेजेंट होती है, इसमें भाई वेरी हाई। अब भाई इसमें जानेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई सॉलिड में सबसे ज्यादा वेरी हाई, फिर लिक्विड में हाई रहता है। हाई नहीं, इसको भाई हम लोग एक प्रकार से हाई या लो, लो मानते हैं, इसको माने लो। लेकिन भाई जो ये होता है ये वेरी लो। ठीक, गैस में वेरी लो होता है। अब भाई मूविंग पार्टिकल्स, इसमें तो भाई पार्टिकल्स एकदम ना के बराबर मूव करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। और लिक्विड में, इसमें तो भाई मूव करते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा मूव करते हैं, बहुत दूर दूर मूव कर, बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है या जो मैं बता रहा हूँ उसमें, तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें भाई, इसमें हाई मूव करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मूव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, मूविंग पार्टिकल्स के बेसिस पे। चलिए ठीक, अब इसके बेसिस पे, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे बताइए भाई, आप लोग सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है? भाई गैस, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। ठीक, फिर भाई ये तो है कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे, और ये भाई हम सेकंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें भाई कौन, सॉलिड सबसे ज्यादा भाई रहता है, फिर लिक्विड, फिर गैस। अब भाई मूविंग पार्टिकल्स के बेसिस पे करते हैं। मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल्स के बेसिस पे भाई सबसे ज्यादा जो हमारा मूव करता है वो है गैस, फिर लिक्विड,
फिर सॉलिड। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा भाई, जब आप परफ्यूम डालते हैं, आपके डालते ही थोड़ी सी, मान ली 10-15 सेकंड बाद वो खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। मतलब भाई जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक। ये हमारे सॉलिड है और ये हमारे लिक्विड है। तो भाई हमारे जो हमारे सॉलिड से लिक्विड में जाता है, मतलब जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन है, उसको हम लोग कहते हैं भाई फ्यूजन। इसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन को हम लोग इसको मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। मेल्टिंग जो हम लोग रोज की भाषा में यूज करते हैं कि भाई आइस मेल्ट हो गई, हमारी डेयरी मिल्क रखी हुई थी वो मेल्ट हो गई है। तो इस तरीके से सॉलिड से लिक्विड। अब भाई ये सॉलिड से लिक्विड की जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस है उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भाई ये सॉलिड से लिक्विड बनती कैसे है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा ये आइस है, तो भाई एकदम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ऐसे। तो ये जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं ये ऐसे एकदम टाइटली पैक है। तो जब हम लोग इसको हीट देंगे, इस पे जब हम लोग ऐसे हीट दिए, ये सिंबल हीट का होता है। तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा घटने लगेगा, वो थोड़ा स्लो होने लगेगा। इसके कारण इसके पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर होने लगेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे दूर होते होते फिर ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसे लिक्विड में बदल जाएंगे। लिक्विड मतलब वाटर में बदल जाएंगे, आइस से वाटर में बदल जाएंगे। तो भाई हमारी ये प्रोसेस जब किसी सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हम एग्जांपल भाई आइस है, उसको जब हम लोग थोड़ा, आप फ्रिज से अपने बाहर निकलिए, मतलब फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो अलग रहता है। आपका रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 to 30 डिग्री। इस जब वहां पे आप लाते हैं देखते हैं धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से हम लोग इसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। इस भाई इसका एग्जांपल आइस से वाटर। तो अब हम ये जानेंगे भाई हमने यहाँ से सॉलिड से लिक्विड तक तो पहुंचा दिया। अब भाई यही लिक्विड, अब ये लिक्विड मतलब ये वाटर, यही वाटर, ये हमारी क्या थी, आइस। जो हमारी आइस थी वो यहाँ वाटर में मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू आई। अब वही जो हमारी आइस है, वही आइस उसको हमने पहले लिक्विड में बनाया। अब यही अगर हम मान लीजिए आप उसको जो बर्फ निकाले थे फ्रिज से, अब उसको आप अपने स्टोव पे, गैस स्टोव पे रख दीजिए और उसको थोड़ा हीट देना और स्टार्ट कर दीजिए। तो कुछ समय बाद में वो इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए आपका पतीला है, इसमें से ऐसे ऐसे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसके जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसके कारण ये इवेपोरेट होने लगेगी। तो ये हमारी लिक्विड से गैस में बदल जाएगी। तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को जानते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। अब भाई हमने इसको गैस तक तो पहुंचा दिया। अब ये जो गैस थी, अब ये जो गैस थी, अब मान लीजिए ये गैस जो है हमारी, वही भाई पार्टिकल्स जब वो उड़े तो हवा में मिल गए। ठीक, हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो हवा में मिल गए तो गैस में बन गए। अब वही गैस चली जाती है फ्रिज के अंदर। अब भाई जाहिर सी बात, जब हम लोग खोलेंगे तो फ्रिज के अंदर वही गैस जाएगी ना। जब फ्रिज के अंदर वही गैस जाती है और वो गैस को जब एक ठंडे टेम्परेचर मिलता है तो सीधे उससे कन्वर्ट होके गैस से सॉलिड में आ जाती है। कैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये जो हमारी गैस है ये फ्रिज के अंदर गई, अब गैसेस फॉर्म में गई। हमारे जो वाटर वेपर यहाँ से उठे थे वो गैसेस फॉर्म में गए। वो जो गैसेस फॉर्म से वाटर वेपर थे वो जब उनको ठंडे टेम्परेचर मिला तो वो सीधे जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। अब भाई कैसे सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, अब
फ्रीजर में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब आप पानी निकाले तो उसके साइड में ऐसे दीवारों पे एकदम हल्की हल्की सी बर्फ जमी हुई रहती है, ऐसे ऐसे करने में बहुत मजा आता है। तो वो जो बर्फ जमी हुई रहती है वही हमारी गैस से सीधे सॉलिड में होती है। तो भाई हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया डिपोजिशन, ठीक। तो हम लोगों ने इसको डिपोजिशन भी पढ़ लिया, भाई गैस से सॉलिड में जो कन्वर्जन है हमारा डिपोजिशन कहलाता है। तो अब हम लोगों ने ये साइकिल तो कंप्लीट कर लिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर से सॉलिड। अब हमारी बारी भाई क्या पढ़ने की, भाई लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा, फिर सॉलिड से गैस कैसे बनेगा, और गैस से फिर लिक्विड कैसे बनेगा। तो भाई जब हम लोगों ने ये सॉलिड, जब हमारी सॉलिड मान लीजिए जो आइस थी उसको जो हम लोगों ने जब फ्रीजर से बाहर निकाल के रखा था तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। अब वही ये मान लीजिए आइस थी, ये हमारी आइस थी, ये हमारी कन्वर्ट हुई थी वाटर में। अब हम लोग फिर से इसको जब फ्रीजर में रखेंगे, मतलब जब उसका जब टेम्परेचर घटा देंगे तो फिर से हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर से बढ़ जाएगा, वो टाइटली पैक हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स, तो फिर से ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सॉलिडिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो भाई अब हमारी ये वाली बात हुई कि लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होती है। अब सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट होती है। अभी हम लोगों ने भाई जो वाटर से फ्रीज करके फिर से आइस बनाई थी, अब उस आइस को हम लोग फिर से हीट दे देते हैं, मतलब उसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें हीट दे देते हैं तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ये गर्म होती जाती है फिर से वाटर वेपर में वाटर बन जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब एक जब हम लोग उसको हीट देते रहेंगे तो उसका एक स्टार्ट होगा, एक पॉइंट जिसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे वो उबलना स्टार्ट हो, जहाँ पे वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे वो बॉयल करना स्टार्ट होगी, ये मान लीजिए यहाँ है हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब ये यहाँ पे हो तो ये जो आइस थी हमारी पहले वाटर में, वाटर से अब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगी। आप लोगों ने देखा होगा जब आप चाय बना रहे होते हैं या पानी गर्म कर रहे होते हैं, तो देखिए जब चाय उबलना स्टार्ट हो जाती है तो उसके ऊपर अब कभी हाथ ऐसे लगा के देखिएगा, तो वो जो है तो वाटर वेपर में उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होने लगता है गैस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग भाई क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक। इतना समझ में। तो अब हम लोग समझेंगे भाई गैस से लिक्विड में कैसे बदलता है। हाँ हाँ भाई, अब गैस से लिक्विड में कैसे बदलता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आप जब फ्रिज से बॉटल निकाल के लाते हैं पानी पीने के लिए, आप उसको जब थोड़ी देर के लिए रख देते हैं बाहर, फ्रिज से बाहर, तो उस बॉटल के ऊपर एक पानी की लेयर जम जाती है। तो कैसे जम जाती है आइए समझते हैं। वो भाई देखिए, ये मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए कि हम बॉटल बना लेते हैं, ये मान लीजिए आपकी बॉटल है, बना ले भाई थोड़ा अच्छे से। ये हमारी बॉटल है, अब इसकी बॉटल के अंदर भरा हुआ है भाई ठंडा पानी, इसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है, और बाहर अब ये फ्रिज से निकल के आया तो भाई जाहिर सी बात है तो इसका टेम्परेचर अलग होगा। और बाहर रूम, नॉर्मली हमारा रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री होता है सेंटीग्रेड, तो भाई बाहर के टेम्परेचर अलग है। तो ये जो है वैसे भी ये थोड़ा हम लोगों का ये ज्यादा हीट, मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो ये जब ये हमारी वाटर वेपर्स है, मतलब जो हमारी एयर है, जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होती, वाटर वेपर इससे टकराते हैं तो यहाँ पे इसकी जो हीट होती है वो गायब हो जाती है और ये गैस से लिक्विड में आ जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो आइए सब लोग हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि भाई प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई हमें प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई हमारा जो एक
कोई भी पार्टिकल्स है जो उस पे जब प्रेशर लगता है तो जैसे कोई बहुत से पार्टिकल्स पड़े हुए हैं एटमॉस्फेयर में, जब उस पे जब प्रेशर लगता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो आइए हम लोग उसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। भाई ये हमारे एक सिलेंडर था, इसमें ये हमारे पार्टिकल्स पड़े हुए थे। हम लोगों ने एक इसी के कैप की साइज की एक सीट निकाली, उसमें हैंडल लगा के हमने उसको अंदर इसके धकेला। तो जब हम लोगों ने इसको धकेला तो ये ऐसे यहाँ पर थे, इतने पार्टिकल्स थे तो ये इतने हो गए। हम लोगों ने और उस पर प्रेशर दिया यहाँ पे, तो और हुआ, तो ये एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे से चिपक गए ऐसे से। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि भाई जो प्रेशर होता है उससे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं। भाई सबसे ज्यादा पार्टिकल्स दूर किसके किसके होते हैं? गैस के होते हैं। तो जब गैस पे जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो वो उसके पार्टिकल्स जो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग भाई इसका एग्जांपल एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है, आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसको आप कभी हिलाइए तो देखिए उसमें अंदर लगता है उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन जब आप उसको बाहर निकालते हैं, ऐसे उसकी जो पिन लगी होती है उस पर जब ऐसे पुश करिए, फिर उसमें से जो निकलता है वो गैसेस फॉर्म में होता है। इस तरीके से जो जब उसमें एलपीजी गैस भरी जाती है तो उसको हाई प्रेशर पे भरा जाता है, ताकि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत करीब करीब आके उसमें बैठ जाए अच्छे से, ताकि ज़्यादा गैस आ सके। ठीक, तो अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो भाई सबसे ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट किस पे होता है? भाई गैसियस फॉर्म पे होता है, क्योंकि गैसियस फॉर्म के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, जब उस पर प्रेशर लगता है तो लिक्विड में बदल जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि जब किसी के पार्टिकल दूर दूर किसी के पार्टिकल पास पास होते हैं लिक्विड के, जब उस पर ही टेम्परेचर पड़ता है तो दूर दूर है, उसी तरीके से अब दूर दूर है, जब उस पर प्रेशर लगेगा तो पास पास आएंगे तो वो गैस से लिक्विड में हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग भाई पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर भाई टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट्स ऑफ मैटर पे कोई टेम्परेचर बढ़ाया जाता है घटाया जाता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होता है। मतलब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, उसका उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके जिसकी वजह से उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। लेटेंट हीट, कि भाई लेटेंट हीट क्या होती है? कि हम लोग लेटेंट हीट होती क्या है भाई? लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है इसको हम लोग अच्छे एग्जांपल से एकदम समझेंगे। तो ये जानते हैं भाई कि लेटेंट हीट क्या होती है। भाई लेटेंट, ये जो लेटेंट वर्ड है इसकी मीनिंग होती है हिडन। इसकी मीनिंग होती है भाई हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं कि भाई क्या होती है लेटेंट हीट। हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कि भाई हमारी कोई एक हीट है, एक कोई हीट है, जब हम उस हीट को किसी मैटर पे लगा रहे हैं, उस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर में जो हीट एब्जॉर्ब हो उस मैटर में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसके कारण टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ना बढ़े ना घटे। अगर उससे कोई हीट निकल रही है तब भी उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो भाई क्या अब इसका एक हम लोग एग्जांपल समझते हैं भाई। क्या एग्जांपल होता है? एग्जांपल कि ये जो हमें पसीना निकल रहा है, अभी हम लोग जाएंगे इसको भाई, जब ये सूखेगा तो आप लोगों को ठंडक महसूस होगी। जब ये पसीना सूख जाएगा तब ठंडक महसूस होगी। तो ये कैसे वर्क करता है भाई? ये देखिए, जो अभी जब हम जाएंगे पसीना जब सूखेगा तो ठंडक महसूस होगी। तो ये हमारे इस प्रकार से वर्क करता है कि भाई कुछ जब हम लोगों का ये पसीना जब इवेपोरेट होता है, मतलब ये अभी सूखेगा तो गैसेस फॉर्म में जाएगा, तो हमारे शरीर की जो हीट है वो भी अपने साथ ही एब्जॉर्ब, वो हीट लगेगी इसको लिक्विड से
गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब वो हीट निकल जाएगी हमारी बॉडी से तो हमारी बॉडी ठंडा फील करने लगेगी, ठीक? तो हम लोगों ने भाई इसको लेटेंट हीट को एकदम अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे भाई फ्यूज़न। लेटेंट हीट 2 प्रकार की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में क्या होता है? भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, भाई फ्यूज़न हमारा क्या, अब मान लीजिए हमारी एक आइस है, हमारी 1 किलो आइस रखी हुई है, जिसकी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री। अब अगर हम लोग उसपे हीट एब्ज़ॉर्ब मतलब हीट अप्लाई कर रहे हैं, हीट लगा रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, उसको हीट देते जा रहे हैं, तो आप लोग उसका अगर थर्मोमीटर से मेज़र करेंगे तो उसका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब वो 0 डिग्री रहेगा, बट वो सॉलिड से लिक्विड मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक? तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। हाँ, तो अब बारी है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो हम लोग भाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए भाई जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को एक एग्जांपल के माध्यम से, कि भाई ये मान लीजिए हमारा एक पतीले में पानी है, इसमें हीट दी जा रही है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब पानी को हम लोग जब बॉयल करना स्टार्ट करते हैं तब तक हम लोग जो उसको हीट देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। फिर भी हम लोग उसपे हीट अगर देते रहते हैं तो फिर उसके ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? इसलिए क्योंकि जो उसमें जो हीट हुई होती है भाई, जो इसमें हीट हम दे रहे होते हैं, उस वो जो हीट है, वो लिक्विड मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें जो हीट है वो लग रही है। समझ रहे हैं ना? वो हीट लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, वो दिख नहीं रही, वो इसी में वेपर को बनाने में हेल्प कर रही है। इस तरीके से भाई हम लोग समझ लें कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। अगर भाई हम लोग किसी सॉलिड है, सॉलिड आइस है, उसमें हम लोगों ने हीट दिया, सॉलिड में भाई हीट दिया तो क्या लिक्विड फॉर्म हो गया भाई हमारा। और अगर लिक्विड में हम लोगों ने जब हीट दिया तो भाई क्या फॉर्म हो गया, गैस फॉर्म हो गई हमारी। तो अब आप लोग ये बात बताइए कि भाई जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है? उसका टेम्परेचर हम लोग हीट लगातार देते जा रहे हैं और बॉयल करना स्टार्ट, लेकिन बट वो बढ़ता क्यों नहीं है? तो अगर आपकी वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और अगर आप भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार लिटिल एजुकेटेड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।